बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल इंजवा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, जो टोला आवाम के ऊपर मुसल्लत है या ज़बरदस्ती फार्म 47 के थ्रू मैंडेट को चोरी करके इलेक्शन को ज़बरदस्ती जितवा कर लाए गए हैं, वो ये समझते हैं कि शायद ये लोग घास खाते हैं और दुनिया में अगर कोई रोटी खा रहा है तो वो सिर्फ ये जो मौजूदा हुकूमत है ये खा रही है, या इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर हल्के या ब्यूरोक्रेसी और जो मौजूदा रजीम चेंज के बाद मैंडेट चोर हुकूमत है, ये अपने आप को सोचती है कि जो कुछ हम कह रहे हैं या कर रहे हैं ये सब ठीक है। राना सनाउल्लाह, जिसको एक बयान देकर उसे मीडिया के ऊपर लगा दिया गया है और कुछ मखसूस टोला साफ़ियों का या वो प्रोग्राम जिनको सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए लॉन्च किया जाता है कि वो ऐसे बयानात बनाएं, ऐसे नैरेटिव को बिल्ड करें जो इमरान मुखालिफ हों। और राना सनाउल्लाह उनके पास बैठकर ये कह रहा है कि आएँ हम सब मिलकर मुफाहमत के साथ मुल्क को चलाएं और मुल्क को आगे बढ़ाएं। इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो, इसमें इमरान खान भी हो यानी पीटीआई, और इसमें दीगर सियासी जमातें। तो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ और वो लोग जो राना सनाउल्लाह से ये बयान दिलवा रहे हैं और वो मीडिया चैनल जो चला रहे हैं और वो एंकर, नाम नहाद किस्म के एंकर जो अपनी दानिश को, अपने इंटेलेक्चुअल को, अपनी उस पेशे को बेचते हैं और वो फ़रोख्त करते हैं इन बयानात से, उनसे सिर्फ एक सवाल है कि आप जब आपके घर में कोई डाका डाल दे, आपकी माँ बहन को उठाकर ले जाए, आपके घर को तोड़ दे, आपके सामने आपकी माँ बहनों की इज़्ज़त को लूटे और उसके बाद वो ये कहे कि आओ मिल बैठकर राज़ी नामा करते हैं और दोनों मिलकर चलते हैं, तो राना सनाउल्लाह, क्या आप मिल बैठकर चलोगे? क्या आप अपनी माँ बहन की जो सामने इज़्ज़त लुटते हुए देखोगे और फिर उसके साथ हाथ मिलाओगे? क्या वो एंकर टीवी चैनल हाथ मिलाएंगे? क्या शहबाज शरीफ और इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत जो टोला है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो मिलाएंगे? नहीं। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे जो नुक्ता है नाज़रीन वो ये है कि ऐसा बयानिया बिल्ड किया जाए कि हुकूमत की तरफ से हाथ बढ़ाया जा रहा है मुफाहमत का, हुकूमत की तरफ से ऑफ़र की जा रही है कि मुल्क को मिलकर चलाएं और मुल्क को आगे बढ़ाएं। मुल्क 70 सालों से नून लीग के और पीपल्स पार्टी के हाथ में था। इस दौरान अगर कहीं मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई है तो वो इनकी मर्ज़ी से इनके साथ मिलकर आई है, इन ही के लोगों को तोड़कर उसने अपने अपने जो ग्रुप बनाए वो आए हैं, और अगर डायरेक्टली ना सही तो इनडायरेक्टली ये 70 सालों से इस हुकूमत में, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे। तो इससे पहले जो राना सनाउल्लाह के दौर में जुल्म हुआ, जो राना सनाउल्लाह के दौर की जो हुकूमत थी, उसमें कितनी तरक्की की आपने, उसमें कितनी बेहतरी की आपने, उसमें इस मुल्क के अंदर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह चुकी हैं, या आपने आम आदमी को इतना रिलीफ दिया कि अब जाके आप ये कहते हैं कि आप आएँ और मुफाहमत करते हैं। इमरान खान जिसके ऊपर 200 केसेस आपने कर दिए, उसको बेगुनाह जेल में बंद किया हुआ है, उसको मौत की आप धमकियां दे रहे हैं, उसकी बीवी को आपने जहर दे रखा है, उसको नज़र बंद किया हुआ है। बेगुनाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाम लेने वाली ख़वातीन को 1 साल से बग़ैर किसी जुर्म के आपने उनके ऊपर जुल्म किया हुआ है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लेने वाले साफ़ी हों, आम आदमी हो, कारकुन हों, उनको कत्ल किया, जो नहीं माना उसको टॉर्चर किया। इमरान रियाज जैसे और
शहरयार अफरीदी जैसे और इससे दर्जनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उल्टा लटका कर आपने उन्हें पागल किया। आपने एहसान न्याजी या दीगर जो इस तरह से लोग बंद हैं उनके ऊपर अभी भी आप जुल्म और इंतहा कर रहे हैं, जबर और फस्तायत की, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं टूट रहे और टीवी के ऊपर बयान दे रहे हैं कि आएँ हम मिलकर मुफाहमत करें। आपके पास है क्या मुफाहमत के लिए? ना आपके पास अक्ल है, ना आपके पास एजेंडा है, ना आपके पास प्लानिंग है, ना आपके पास पॉलिसी है। आप तो सिर्फ लूटने के लिए आते हैं, करप्शन के लिए आते हैं, किराए के कातलों को हायर करने के लिए आते हैं, आप इस मुल्क के अंदर स्मगलिंग करने के लिए आते हैं, आप इस मुल्क को लूटने के लिए आते हैं। आप क्या बात करते हैं कि आएँ और इस मुल्क के अंदर मुफाहमत करें और आगे चलें? अगर आप इतने ही दयानतदार हैं, आप इतने ही मुफाहमत पसंद हैं, आप इतने ही अवाम के और इस मुल्क के वफादार हैं, तो आप अपने मैंडेट को, अपने चैलेंज है आपको कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, आप फ्री एंड फेयर ट्रायल करवा दें, आप फ्री एंड फेयर इंसाफ करवा दें। आप जजों को ना ख़रीदें, आप जजों के ऊपर केस ना बनाएं, आप जजों को धमकियां ना दें, आप इलेक्शन कमिश्नर को ना ख़रीदें, आप ब्यूरोक्रेट्स को ना ख़रीदें, आप आईजी डीआईजी को मैनेज ना करें, उनको धमकियां ना दें। तो फिर ये कहा जा सकता है कि वाकई आप इस मुल्क और आवाम के वफ़ादार हैं। लेकिन आप लूट कर, खा कर, तबाही मचा कर, इन सत्यानाश करके इस मुल्क की अमेरिका के आगे हाथ जोड़कर, उसके पाँव चाट कर, रजीम चेंज करके, सब कुछ करके अब आप कहते हैं कि आए मुफाहमत करें। ये बयानिया नाज़रीन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि वो लोग जो कम आगाह हैं, जिनको असल हकीकत का पता नहीं है, उनके सामने ये कहा जाए कि हमने ये देखें मुफाहमत की कोशिश की और ये इमरान खान या पीटीआई नहीं मान रही। वो चैनल जो इस वक्त मजबूर हैं, जिनके ऊपर दो दो एंकर ऐसे बैठाए गए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग की बात करें, और जो दूसरा एंकर तीसरा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बैठाया गया होता है कि वो वही सवाल करे जो राना सनाउल्लाह जैसे लोग बात करते हैं। इस वक्त कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसके ऊपर फ्री एंड फेयर इमरान खान का तजिया करने वाला बैठा हो। सब के सब नून लीग और पीपल्स पार्टी का तजिया करने वाले बैठे हैं और ये समझते हैं कि अवाम घास खाती है, सिर्फ रोटी ये खाते हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। जिस तरह से माजी के अंदर ताकतवर और मुक्के लहराने वालों को अल्लाह ताला ने अंजाम तक पहुँचाया, कुछ सो नहीं सकते, कुछ बैठ नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं बोल नहीं सकते, किसी की नस्लें बर्बाद हो गई हैं। आने वाले वक्त में चाहे ये काजी हो, ये राना हो, या इनके साथ इनके हवारी हों, इनके साथ इनका ग्रुप हो, इनका अंजाम भी यही होगा। मुफाहमत अब यहाँ नहीं होगी। मुफाहमत अब सिर्फ़ और सिर्फ उस अल्लाह के दरबार में होगी जिसके सामने आप खुद खुदा बने हुए हो। इकबाल जी जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।